फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर कक्षा 10 का हिंदी का जो अभ्यास प्रश्न पत्र यानी जो आपकी परीक्षाएं हो रही हैं प्री बोर्ड, उसका पेपर आ चुका है। तो 4 पेपर आएंगे 4 सेट में, आ, ब, सा और गा। तो यहाँ पर सेट आ का ही पेपर पहला प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके बाद तुरंत सा वाला और बा वाला और दा वाला भी प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए चैनल से जल्दी जुड़ जाइए और हर एक विषय का किया जाएगा, ठीक है। और जितने डल चुके हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब करके पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस विषय के डल चुके हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी के आंसर देख लेते हैं। तो पहले का आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है, ठीक है। तो कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। इसके बाद लिखा है, सूर्य के पदों में तेल की गायरी क्या कहाँ गई है? तो यहाँ पर इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। उद्धव को इसके बाद निहित मात्राओं के आधार पर, ठीक है। इसके बाद निहित मात्राओं के आधार पर, चरणों की निम्नलिखित मात्राओं के आधार पर पद दोहा है। कौन सा होता है? अर्ध सममात्रिक पद छंद, ठीक है। तो आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप चौथा क्वेश्चन के बाद 5वां क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाग है। मूल भाग कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है सीधा ऐसे। तो 5वें का आपका हो जाएगा यहाँ पर सा। तो यहाँ पर आपका 5वें का सा हो जाएगा, सॉरी चौथे का है। 5वें का आपका यहाँ पर सा ये रहेगा। इसके बाद 6वें का आपको आगे बता देते हैं। तो ये रहा आपका 6वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप 6वें का रहेगा दा, यहाँ पर पहले नंबर पर दा ही भर लीजिएगा। तो नाट्यकार इसका राइट आंसर हो ही जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की सही संख्या का चयन कीजिए। इसके बाद परशुराम अपना गुरु भगवान खालिस्तान को मानते थे, यानी जो परशुराम जी थे वो अपना गुरु किसको मानते थे? तो वो अपना गुरु शिव जी को मानते थे। किसको मानते थे? शिव जी को। तो इस प्रकार आप यहाँ पर शिव भर सकते हैं और जो भी डाउट हो उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, आशय की वह शारीरिक चेष्टाओं को खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पर आश्रय, ठीक है, आलम्बन, अनुभव या व्यवहार। तो यहाँ पर आलम्बन इस प्रकार का आप देख लीजिए अच्छी तरह से भी। तो इसके बाद रहेगा तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए पहले का पहला दूसरा, पहले का यहाँ पर पहले का यहाँ पर आपका शिव हो जाएगा, दूसरे का अनुभव हो जाएगा, तीसरे का आपका यहाँ पर महाकाव्य होने वाला है। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया आपका? पहले का शिव, दूसरे का अनुभव और तीसरे का आपका यहाँ पर महाकाव्य। और यहाँ पर काल गोविंद भगत की प्रभातियाँ खालिस्तान तक चलती हैं। तो यहाँ पर फागुन माह तक, ठीक है। इसके बाद खालिस्तान वाक्य में किस प्रक्रिया के करने या होने की सामान्यतः सूचना मिलती है? विधान वाचक, निषेचन, इच्छावाचक। तो यहाँ पर भी आपका निर्देशक वाचक हो जाएगा। इसके बाद कटाव में बर्फ के ढके पहाड़ खालिस्तान की सतह चमक रहे थे। किस कारण चमक रहे थे? किस चमक रहे थे? मोती की तरह चमक रहे थे, चांदी की तरह या सोना की तरह? तो इसका आपका यहाँ पर पहले का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी चांदी की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकती हैं फागुन का होने के बाद ए ही रहना था, ठीक है। तो इसका भी आपका विधानवाचक और इसका भी चांदीवाचक, चांदी हो जाएगा, ठीक है। दोनों पहले का ए नहीं है, ए है पहला विधानवाचक था, ठीक है। इसका चांदी हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अच्छी तरह से। तो ये आपके ऑप्शन की टाइप में दिए गए हैं, इनको देख लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह समझा ही दिए वैसे। तो यहाँ पर लाने खींचना खींची हुई दी गई है, यानी उत्साह कविता का एक आह्वान गीत होता है। इसके बाद मानवीय क्रियाओं का आयोग, मानवीकरण,
अलंकार होता है। इसके बाद रिपोर्ट की भाषा फ्रेंच होती है। सफ़ेद पोश की धारा हर्द व्यक्ति होती है। इस प्रकार आप इनको देख लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए आगे देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो एक वाक्य में उत्तर इनके देख लीजिएगा। इस प्रकार आप लिखे हुए हैं, तो इनको अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये रहे, चौथा, पाँचवा यहाँ पर ये रहे। तो इस प्रकार आपने अच्छी तरह से अपना कंप्लीट क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनको हल कर लिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर शत दिए गए थे, तो इन सभी के शत आप यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छी तरह से। पहले इनको पढ़ लीजिएगा, इनके शत दे रहे। पहला सत, दूसरा तत्, फिर सत, फिर सत, फिर सत, फिर असत। इस प्रकार भरे हो जिसके वो सही है, वरना गलत थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका 6 पर। रीति संख्या का 4, तो 7वें क्वेश्चन में लिखा है तुलसीदास तो इस प्रकार हो गया था। 8वें नंबर पर गोपियों की उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लिखो को देख की बात कीजिए। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, फागुन में ऐसा। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आपने देख ही लिया है। 6वां क्वेश्चन छठवां जब आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे देखेंगे। इसके बाद ये रहा 6वां क्वेश्चन, ये रहा 7वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, तो ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। गोपियों में उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोग को देने की बात कही है जिसके मन में चक्री हो, जो अभिषेक व्यक्ति बुद्धि हो, इसका मन चंचल हो। याद की शिक्षा में उन्हीं को दी जानी चाहिए जिसके मन प्रेम भाव के कारण स्पर्धा पर पहुँच चुके हैं। उनके लिए योग की शिक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन आप इसके बाद देख सकते हैं, फागुन वाला। 10वां, 11वां, 12वां, 13वां क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। तो ये रहा 10वां क्वेश्चन, तो ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन। इसके बाद आगे देखेंगे तो ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन। तो इसके बाद आगे देखेंगे तो ये रहा 13वां क्वेश्चन। इसके बाद आगे देखेंगे 14, 15, 16, तो इनके आंसर देख लीजिएगा। 14वें का ये रहा आपका आंसर, 15वें का आपका ये रहा आंसर। इसके बाद आगे चलेंगे तो ये 17, 18 का फिर रोक लग गया है। तो यहाँ पर 16वें का ऊपर आपको दिख रहा होगा आंसर, तो रचनाएं लिखनी थी। 17वें का नीचे आपको दिख रहा होगा, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अपने साथ रखकर कर कर उनकी सिंची हुई बातों में रुचि लेकर उनके लिए खेल करके उन्हें रूम कर उनकी गोद में या कंधे पर बैठकर प्रकट करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। संदर्भ 2 भाग दिए गए हैं, प्रसंग दिया गया है, ये आपकी इसकी व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 22वां क्वेश्चन आपने देख ही लिया है। एक ये 18वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलेंगे तो 19वां क्वेश्चन आगे आने वाला है। तो यहाँ पर आपको 19वां क्वेश्चन इन सभी को अच्छी तरह से देख लेना था। इसके बाद 19वां क्वेश्चन आते तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस प्रकार। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इनके आंसर भी देखना है। ठीक है, तो इनको सभी को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतने बड़े ब्लॉक नहीं लिखे जाते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, इनके आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको आप अच्छी तरह से कंप्लीट करवा लीजिएगा। ठीक है, तो इतनी गिताई से आपको इनको लाइन से करना है। तो यहाँ पर 22वां और 23वां क्वेश्चन हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है। सिर्फ आपको लाभ खुवाने के या दूर नगर पालिका से अधिकारी के व्यक्ति गंदगी को दूर करने के लिए यहाँ पर लिखा है आज़ादी अमृतसर महोत्सव, स्वच्छ भारत अभियान, भारत यहाँ पर राष्ट्रीय प्रदूषण में हमारी व्यक्तिगत भूमिका, यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में नेतृत्व। इस प्रकार आपने पूरा पेपर अपने हिसाब से कर लीजिएगा जितना आ सके। हमारे पास जितना था हमने अच्छी तरह से आपके लिए पूरी कोशिश की समझाने की। जो भी गलती रह चुकी उसके लिए हमें क्षमा करने की कष्ट करें। धन्यवाद। बिना टाइम खाए के नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए सभी भाई बहनों के लिए अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।